जय राम जी की। राम मन जिस किसी इंद्रिय के विषय में, जिस किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति आदि में चला जाए, अर्थात उसका चिंतन करने लग जाए, उसी समय उस विषय आदि से मन को हटाकर अपने ध्येय परमात्मा में लगाएं। फिर चला जाए तो फिर लगाकर परमात्मा में लाए। इस प्रकार मन को बार बार अपने ध्येय में लगाते रहें। जहां जहां मन जाए वहां ही परमात्मा को देखें। जैसे गंगा जी याद आ जाए तो गंगा जी के रूप में परमात्मा ही है, गाय याद आ जाए तो गाय के रूप में परमात्मा है। इस तरह मन को परमात्मा में लगाएं। दूसरी दृष्टि से गंगा जी आदि में सत्ता रूप में परमात्मा ही परमात्मा है, क्योंकि इनसे पहले भी परमात्मा ही थे, इनके मिटने के बाद भी परमात्मा ही रहेंगे और इनके रहते हुए भी परमात्मा ही हैं। इस तरह मन को परमात्मा में लगाए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। साधक जब परमात्मा में मन लगाने का अभ्यास करता है तब संसार की बातें याद आती हैं। इससे साधक घबरा जाता है कि जब मैं संसार का काम करता हूं तब इतनी बातें याद नहीं आती, इतना चिंतन नहीं होता, परंतु जब परमात्मा में मन लगाने का अभ्यास करता हूं तब मन में तरह तरह की बातें याद आने लगती हैं। पर ऐसा समझकर साधक को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब साधक का उद्देश्य परमात्मा का बन गया तो अब संसार के चिंतन के रूप में भीतर से कूड़ा कचरा निकल रहा है, भीतर से सफाई हो रही है। तात्पर्य है कि संसारिक कार्य करते समय भीतर जमा हुए पुराने संस्कारों के बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। इसलिए संसारिक कार्य छोड़कर एकांत में बैठने से उनको बाहर निकलने का मौका मिलता है और वो बाहर निकलने लगते हैं। तो क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी की। साधक को भगवान का चिंतन करने में कठिनता इसलिए पड़ती है कि वह अपने को संसार का मानकर भगवान का चिंतन करता है। अतः संसार का चिंतन स्वतः होता है और भगवान का चिंतन करना पड़ता है। फिर भी चिंतन होता नहीं, इसलिए साधक को चाहिए कि वह भगवान का होकर भगवान का चिंतन करे। तात्पर्य है कि मैं तो केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं शरीर संसार का नहीं हूं और शरीर और संसार मेरे नहीं हैं। इस तरह भगवान के साथ संबंध होने से भगवान का चिंतन स्वाभाविक ही होने लगेगा, चिंतन करना नहीं पड़ेगा। तो जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ध्यान करते समय साधक को यह ख्याल रखना चाहिए कि मन में कोई कार्य जमा ना रहे, अर्थात अमुक कार्य करना है, अमुक स्थान पर जाना है, अमुक व्यक्ति से मिलना है, अमुक व्यक्ति मिलने के लिए आने वाला है तो उसके साथ बातचीत भी करनी है, ये आदि कार्य जमा ना रखें। इन कार्यों के संकल्प ध्यान को लगने नहीं देते। अतः ध्यान में शांतिचित होकर बैठना चाहिए। तो क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी की। ध्यान करते समय कभी संकल्प विकल्प आ भी जाए तो जय राम जी की ऐसा कहकर उनको दूर कर दें, अर्थात स्वाहा कहकर संकल्प विकल्प सबकी आहुति दे दें, भगा दें उसको। सामने देखते हुए पलकों को कुछ देर बार बार शीघ्रता से झपकाएं और फिर नेत्र बंद कर लें। पल के झपकाने से जैसे बाहर का दृश्य कटता है वैसे ही भीतर के संकल्प विकल्प भी कट जाते हैं। तो क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी की। पहले नासिका से श्वास को 2-3 बार जोर से बाहर निकालें और फिर अंत में जोर से फुंकार के साथ पूरे श्वास को बाहर ही रोक दें। जितनी देर श्वास को रोक सकें उतनी देर रोककर फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए स्वाभाविक श्वास लेने की स्थिति में आ जाएं। इससे भी संकल्प विकल्प मिट जाते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम अगर जो है पहले जो आप अगर चुप साधन ना कर सकें तो मन जहां जहां जाए वहां से हटाकर उसको एक परमात्मा में लगाए। मन को परमात्मा में लगाने का एक बहुत ही श्रेष्ठ साधन है कि मन जहां जहां जाए वहां परमात्मा को ही देखें, अथवा मन में जो जो चिंतन आए उसको परमात्मा का ही स्वरूप समझें। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एक बात यह है कि जब तक साधक एक परमात्मा की सत्ता के सिवाय दूसरी सत्ता मानेगा तब तक उसका मन स्वतः निरुद्ध नहीं हो सकता। कारण कि जब तक अपने में दूसरी सत्ता की मान्यता है तब तक राग का स्वतः नाश नहीं हो सकता और राग का स्वतः नाश हुए बिना मन स्वतः निर्विषय नहीं हो सकता। राग के रहते हुए मन का सीमित निरोध होता है।
जिससे लौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है, वास्तविक तत्व की प्राप्ति नहीं होती। दूसरी सत्ता की मान्यता रहते हुए जो मन निरुद्ध होता है उसमें व्युत्थान होता है, अर्थात उसमें समाधि और व्युत्थान ये दो अवस्थाएं होती हैं। कारण कि दूसरी सत्ता माने बिना दो अवस्थाएं संभव ही नहीं है। अतः मन को सर्वथा निरोध दूसरी सत्ता न मानने से ही होगा। सब घट राम बोले, वासुदेव सर्वम। एक ज्योत से सब जग उपजा, कौन बले कौन मंदे। द्वैत खत्म, बस एक तू ही तू, सब रूपों में तू ही तू। ऐसी अवस्था जब आ जाती है तब जो है धीरे धीरे वो अंदर से चुप अवस्था आ जाती है, निर्विचार अवस्था में ऐसे ही ठहरा जाता है। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास थे जड़मती होत सुजान। जयराम जी की बोलना पड़ेगा मेरे नारायण जी, बोलो ना। कंजूसी ना किया करो मेरे नारायण जी, कंजूसी ना किया करो। राम ये सब यहीं छूट जाएगा। घर बार, बीवी, बच्चे, माल मसाला, ताम तमुरा जितना भी लिया है ना, जो भी इकट्ठा किया है, ये सब बचेगा नहीं। इसको साथ लाए नहीं थे, ले जा नहीं सकते। यही सत्य है, स्वीकार करो, करना पड़ेगा। ये तुम्हारा है नहीं, ये तुम्हारे बाद होते ही, तुम्हारी आंख बंद होते ही सब माल अपना अपना मजे लेंगे। ये जिनके लिए कर रहे हैं ना परेशान होके दिन रात, मैं ना हूं तो ये क्या करेंगे, मैं ना हूं तो ये मर जाएंगे, मैं खिला रहा हूं, मैं कमा रहा हूं राम, ये सब चल रहा है। जय राम जी की। ये चलता ही रहेगा। तुम्हारे होने से पहले भी चल रहा था, तुम नहीं रहोगे तब भी चलेगा। तो क्या बोलेंगे? जय राम जी की, जय राम जी की मेरे नारायणा, जय राम जी की। ओम ओम ओम।